जामनगर में रहने वाला राजकुमार जयदेव अपने बड़े से राजमहल में अपने माता पिता बलदेव और माँ रानी हेमानी के साथ रहता था। राजकुमार राजा और रानी की इकलौती संतान है, इसलिए राजा और रानी अपने राजकुमार से बहुत प्रेम करते हैं। एक शाम राजा बलदेव अपने कमरे में रानी के पास आता है। रानी साहिबा, राजकुमार कहाँ है? सुबह से आज दिखाई नहीं दिए। महाराज, वो शिकार पर गया है। आपको तो पता है ना, राजकुमार को शिकार का कितना शौक है। राजकुमार रोज सवेरे से शाम तक जंगल में आकर शिकार करता था और अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ पार्टियां करता था। राजकुमार को शिकार का बड़ा शौक था। तभी राजकुमार अपने महल में आता है। राजा और रानी राजकुमार के विवाह को लेकर काफी चिंतित थे। राजकुमार इस समय 18 वर्ष का हो चुका था और वो उसी से विवाह करना चाहता है जो उसे पसंद आए। अगले दिन राजकुमार जयदेव फिर से अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने आता है और सब दोपहर तक अच्छा खासा शिकार करके वही पार्टी करने लगते हैं। आज तो बहुत ज्यादा थकान लग रही है। सैनिकों, हम थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं, फिर अगले शिकार के लिए निकल जाएंगे। सारे सैनिक और राजकुमार सब वहीं बैठकर पेड़ों के तल से पिठ लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद अचानक सामने किसी के कदमों की आवाज आती है। सब जैसे ही सामने देखते हैं तो सामने का नजारा देखकर राजकुमार और सारे सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये क्या है? सामने से हिरन तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी और उस हिरन का चेहरा इंसानी लड़की का चेहरा था जो काफी सुंदर था। इस अजीब सी इंसानी शक्ल की हिरन को देखकर राजकुमार और सैनिक सब हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी वो इंसानी शक्ल वाले हिरन तेजी से वहाँ चली आती है। राजकुमार जी, ये कैसी हिरन थी? उस हिरन का चेहरा तो इंसानी लड़की की तरह था। हम भी यही सोच रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जानवर इंसानी शक्ल का कैसे हो सकता है? हमें उस हिरन को पकड़ना चाहिए। उस रहस्यमय हिरन को देखकर राजकुमार हैरत में पड़ चुका था कि आखिर कैसे एक जानवर की शक्ल इंसान की हो सकती है। अब ये बात तो हमारे लिए भी रहस्य बनी रही। अब ये सारा माजरा क्या है, ये तो हमें आगे इस कहानी में पता चल पाएगा। वाह, इतना सुंदर था उस हिरण का चेहरा। ऐसा सुंदर चेहरा तो हमने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखे। सैनिकों, तुम सब यहीं रुको, हम उस हिरण को देख कर आते हैं। तभी राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा की ओर निकल पड़ता है जिस दिशा में वो इंसानी शक्ल वाली हिरन गई थी। आखिर ये कैसा चमत्कार है? कैसे एक जानवर का चेहरा इंसानी शक्ल का बना हुआ है, और वो भी इतना सुंदर चेहरा जिसे देखकर हमारा भी दिल मचल उठा है। राजकुमार उसी रहस्यमय हिरन के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर राजा और रानी अपने महल में थे। रानी साहिबा, कल हम अपने एक मित्र से मिलने जा रहे हैं। सुना है उसकी बेटी काफी सुंदर है। कल हम उसकी बेटी को देख कर आते हैं। अगर हमें वो पसंद आई तो हम अपने राजकुमार को मनाकर उसका विवाह राजकुमार के साथ करवा देंगे। आप फिर वही बात पकड़कर बैठ गए। जब राजकुमार को अभी विवाह नहीं करना है तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इधर राजकुमार धीरे धीरे अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। जंगल आगे और गहरा होता जा रहा था। तभी राजकुमार अपना घोड़ा रोककर सामने देखता है तो सामने वही अजीब से इंसानी शक्ल वाली हिरन तालाब किनारे खड़ी थी। वो रही हिरन। राजकुमार तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाकर उस हिरन के करीब जाने लगता है। तभी उस हिरन को राजकुमार के आने की आहट सुनाई देती है तो वो झट से उस तालाब के अंदर पानी में कूदकर गायब हो जाती है। राजकुमार जब उस तालाब के पास आता है तो वो हिरन वहाँ नहीं थी।
आखिर आखिर वो हिरण गायब कहाँ हो गई? ऐसा अजीब सा जानवर तो हमने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर चेहरा था उस हिरण का। उसे तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। राजकुमार ने उस हिरन को पकड़ने की जिद थाम ली थी। तभी वो उसी तालाब के किनारे बैठकर उस हिरन के बाहर निकलने की राह देखने लगता है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। उस हिरण को हम दोबारा देख कर ही रहेंगे। राजकुमार हिरन को देखने की चाहत में शाम तक उसी तालाब के किनारे बैठा रहा, पर वो हिरन अब तक वहाँ नहीं आई थी। तभी राजकुमार के सारे सैनिक उसे तलाश करते हुए उसी तालाब के पास आ जाते हैं। राजकुमार, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अब हमें लौट जाना चाहिए राजकुमार, क्योंकि अंधेरा होने को आया है। नहीं, हम जब तक उस इंसानी शक्ल वाले हिरण को नहीं देख लेते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जिद न कीजिए राजकुमार, ये जंगल भयानक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। रात के समय आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। आप हमारे संग महल चलिए। हमने कहा ना, हमें कहीं नहीं जाना। जाइए आप सब यहाँ से। सारे सैनिक ये बात सुनकर वहाँ से महल में चले जाते हैं। अब सैनिकों के साथ राजकुमार को ना देखकर राजा हैरत में पड़ जाता है। भोला, राजकुमार कहाँ है? महाराज, राजकुमार जंगल में एक तालाब के पास बैठे हैं। हमने उन्हें साथ चलने के लिए कई बार कहा, पर राजकुमार ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। क्या? अब तो अंधेरा होने को आया है और राजकुमार उस तालाब के पास क्यों बैठे हैं? तभी सैनिक राजा और रानी को सारी बात विस्तार में बताता है। हम खुद जाकर राजकुमार को यहाँ लेकर आते हैं। तभी राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ अपनी बग्गी में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब जंगल पहुँचने में अंधेरा हो जाता है, तो सारे सैनिक लालटेन जलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। सब आग की रोशनी में उस जंगल की गहराइयों में बढ़ने लगते हैं। तभी चलते चलते वो उसी तालाब के पास आते हैं जहाँ राजकुमार अकेला बैठा था। राजकुमार? अपने पिता को देखकर राजकुमार खड़ा हो जाता है। बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। नहीं पिताश्री, हम घर नहीं आना चाहते। आप सब यहाँ से चले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, ये जंगल खतरों से भरा पड़ा है। तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ये काफी घना और वीरान जंगल है। तुम कल सवेरे फिर यहाँ चले आना। अभी घर चलो। पिताश्री, शायद आपको हमारी बहादुरी की खबर नहीं है। कोई भी खतरा हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए आप सब यहाँ से चले जाइए। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा बार बार राजकुमार को साथ चलने के लिए कहने लगा, पर राजकुमार अपनी जिद पर टिका रहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम तुम्हें अब चलने के लिए नहीं कहेंगे। तभी राजा सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगल में काफी घना अंधेरा छा चुका था। राजा ने राजकुमार को लालटेन दिया था। तभी राजकुमार उसकी रोशनी में पेड़ के नीचे बैठकर उस तालाब को देखने लगा। थोड़े समय बाद अचानक तालाब में कुछ हलचल होने लगी। ये पानी क्यों हिल रहा है? कहीं वो हिरण तो बाहर नहीं आ रही? राजकुमार ने अपने हाथ में लालटेन ली और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और उस तालाब पर नजर रखने लगा। तभी उस तालाब के पानी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। उस बूढ़े आदमी की शक्ल बहुत ही भयानक थी और उसके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी। ये आदमी कौन है और इसके गले में हड्डियों की माला कैसी? उस बूढ़े आदमी की नजर राजकुमार पर नहीं पड़ी थी। तभी वो अजीब सा बूढ़ा आदमी एक रास्ता पकड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद राजकुमार तालाब किनारे आता है। आखिर ये चक्कर क्या है? वो बूढ़ा आदमी इतनी देर तक पानी में जीवित कैसे था, जबकि हम तो सवेरे से इसी तालाब के पास बैठे थे। वो तो हमें इसके अंदर जाते हुए दिखा भी नहीं। उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी को देखकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक फिर से तालाब के पानी में हलचल होने लगती है। ये देखकर राजकुमार फिर से पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है और तालाब की ओर देखने लगता है। आखिर इस तालाब का चक्कर क्या है? तभी उस तालाब के पानी के अंदर से
एक सुंदर लड़की की शक्ल बाहर निकलती है। ये उसी हिरण की शक्ल थी जिसका चेहरा इंसानी था। अरे, ये तो वही चेहरा है। तभी उस पानी के अंदर से वही इंसानी शक्ल वाली हिरण बाहर निकलती है और वो उसी ओर आने लगती है जिस तरफ पेड़ के पीछे राजकुमार छुपा हुआ था। अरे, ये तो वही हिरण है। इसे कैसे भी करके पकड़ना ही होगा। हिरण को राजकुमार दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचती है, तभी राजकुमार एक रस्सी का फंदा बनाकर उसे हिरण के गले में फांस कर उसे पकड़ लेता है। हाँ, अब आई हो तुम हाथ। हिरण उस रस्सी से छूटने की जी तोड़ कोशिश करने लगी, पर वो खुद को रस्सी के चंगुल से छुड़ा नहीं पाती। देखो मुसाफिर, हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। ये क्या, तुम तो इंसानों की तरह बात भी करती हो। मैं इंसान ही हूँ मुसाफिर। इंसान हो तो फिर तुम्हारा शरीर हिरण का कैसे? बताओ मुझे, आखिर तुम्हारे इस जानवर शरीर होने का क्या राज है? किसने तुम्हें ऐसा बनाया है? क्या तुम पैदाइशी ऐसी हो या कोई और वजह है? वो हिरण एकदम खामोश खड़ी रही। आखिर कैसे इंसान का शरीर जानवर का हो सकता है? अब ऐसा रहस्य तो हमने भी आज तक कभी नहीं देखा था, ना कभी सुना था। तो आखिर इस लड़की का शरीर जानवरों की तरह क्यों है? तो ये दिलचस्प बात जानने के लिए बने रहे इस कहानी में। बताओ हमें, आखिर तुम ऐसी क्यों हो? क्या है तुम्हारे इस अजीब से रूप का राज? मेरा ये शरीर एक जादू की वजह से हिरण का बना है। मेरा नाम राजकुमारी मधुबाला है। मैं हींग नगर के राजा प्रीतम की बेटी हूँ। ये सुनकर राजकुमार के होश उड़ जाते हैं। एक बूढ़े जादूगर ने मुझे धोखे से अपने नगर में यहाँ लाया। उसने मुझे पहले कुतिया बनाया था, फिर यहाँ लाकर उसने मेरे शरीर को हिरण का बना दिया। क्या? कौन है वो जादूगर और वो किस कारण तुम्हें यहाँ अगवा करके लाया है? वो बूढ़ा जादूगर मेरी सुंदरता का दीवाना बन चुका है। वो मुझसे विवाह करना चाहता है और मैं उसे मना कर चुकी हूँ। तभी उसने मुझे हिरण बना दिया और जब तक मैं उससे शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी, तब तक मैं इसी जानवर के अवतार में घूमती रहूंगी। राजकुमारी मधुबाला की बातें सुनकर राजकुमार जयदेव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तुम इस पानी के अंदर क्या कर रही थी? और इसके अंदर तुम जीवित कैसे रह पा रही थी? इस पानी के अंदर एक जादुई महल है जो उसी जादूगर बूढ़े आदमी का है, और ये तालाब का पानी भी उसी जादुई पानी का है जो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाता। अच्छा, तो वो बूढ़ा आदमी जो इस तालाब से हड्डियों की माला पहनकर बाहर आया था, वही जादूगर है? हाँ, वही मुझे यहाँ अगवा करके लाया है और तब से मैं यहाँ इसी रूप में भटक रही हूँ। अरे, ऐसा तो कोई उपाय होगा ना कि तुम्हें वापस इंसान बना सकें। एक उपाय है। अगर उस बूढ़े जादूगर का खात्मा हो गया तो मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ जाऊंगी, पर उस जादूगर को मौत के मुंह में पहुंचाना इतना आसान नहीं है। शायद तुम हमें नहीं जानती, हम राजकुमार जयदेव हैं। आज तक कोई भी खतरा हमसे जीता नहीं है। अब उस बूढ़े जादूगर की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे कैसे मौत के मुंह में पहुंचाना है, ये हमारा काम है। देखो राजकुमार, जिद ना करो। वो जादूगर सच में बहुत ताकतवर है। आपको उसकी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो आपको खाक में मिला देगा। राजकुमारी जी, आपको पाने और आपको अपना असली रूप दिलाने के लिए अगर हमें खाक में भी मिलना पड़े तो हम मिल जाएंगे, पर उस जादूगर को आप जैसी हसीन व जमील राजकुमारी के साथ ये नाइंसाफी हम नहीं करने देंगे। अब हमें केवल इतना बताओ कि वो जादूगर किस समय यहाँ आता है? वो रोज अंधेरा खत्म होने के बाद यहाँ आता है और तालाब के पानी से होकर अपने महल में चला जाता है। समझो, अब तुम्हें तुम्हारा असली रूप बहुत जल्द मिलने वाला है। कल सवेरा होते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अब मुझे वापस जाना होगा, वरना वो जादूगर आ गया तो ना जाने वो फिर से मुझे क्या बना देगा। तभी राजकुमारी
वापस उसी तालाब के पानी के अंदर जाकर गायब हो जाती है। तभी राजकुमार सामने एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उस जादूगर के आने की राह देखने लगता है। इधर थोड़ी दूरी पर ही वही बूढ़ा जादूगर अपने एक और महल में बैठा था, जहाँ वो अक्सर आया करता था। अरे पता नहीं राजकुमारी मधुबाला क्या कर रही है, चलो उसका हाल चाल जान कर आते हैं। बूढ़ा आदमी इस महल के अंदर सबसे आखिरी वाले कमरे में आता था, तो अंदर कमरे में एक इंसानी कंकाल खड़ा था। बूढ़ा जादूगर उस कंकाल के पास आता है और उस पर मंत्र पढ़कर फूंकता है, तो उस कंकाल में जान आ जाती है। क्या हुक्म है जादूगर? मुझे अपनी राजकुमारी मधुबाला की खैर जाननी है। क्या तुम बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है और क्या कर रही है? तभी कंकाल कुछ देर खामोश खड़ा रहा। राजकुमारी इस समय एक राजकुमार के साथ है। ये महल सब कुछ इस बूढ़े जादूगर का जादू ही है। राजकुमार के साथ? कौन राजकुमार? वो जाननगर का राजकुमार है, और राजकुमारी और राजकुमार दोनों तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे। ये महल सब कुछ इस बूढ़े जादूगर का जादू ही है। अरे क्या तुम बता सकते हो उन दोनों के बीच क्या बातें हुई? राजकुमार जयदेव आपको मारने का उपाय बना रहा है। वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है और उससे विवाह करना चाहता है, इसलिए वो राजकुमारी को पहले की तरह इंसान बनाना चाहता है। ये सुनकर जादूगर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या वो राजकुमार मुझे मारना चाहता है? मैं उस राजकुमार को खाक में मिला दूंगा, उसका नामो निशान ही इस धरती से मिटा दूंगा। बूढ़ा जादूगर गुस्से में बाहर आता है और एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता है, तो उसके सामने भयानक शक्ल में दो जिन्न आते हैं। क्या हुक्म है जादूगर? राजकुमारी मधुबाला के तालाब के पास एक राजकुमार बैठा है, उसे हमारे पास पकड़ कर ले आओ। ये सुनकर दोनों जिन्न वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी बूढ़ा जादूगर चिंता में इधर उधर टहलने लगता है। आखिर वो राजकुमार यहाँ कैसे आया और उसने राजकुमारी को कैसे देखा? बूढ़ा परेशान इधर उधर टहल रहा था। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, पर उसके भेजे वो जिन्न अब तक लौटकर नहीं आए थे। तभी वो अपने 2 और जिन्नों को बुलाता है। राजकुमारी के तालाब के पास एक जवान राजकुमार बैठा है, उसे पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारे 2 साथियों को भेजा था, और वो अब तक लौट कर नहीं आए। अब तुम दोनों जाकर पता करो कि तुम्हारे वो साथी अब तक लौट कर क्यों नहीं आए। ये दोनों जिन्न भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी बूढ़ा जादूगर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। अरे अब तक तो ये जिन्न भी उस राजकुमार के पास पहुँच ही गए होंगे। बूढ़ा जादूगर यही बात सोचते सोचते वहीं सो जाता है। इधर राजकुमार जयदेव पेड़ से नीचे उतरता है। तभी उसके सामने 2 भयानक जिन्न आकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमार, तुम्हें हमारे जादूगर मालिक ने बुलाया है। अब तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी राजकुमार खड़ा होकर अपनी तलवार निकालता है। हमारे करीब मत आना, वरना हम तुम दोनों को मौत के मुंह में पहुंचा देंगे। देखो नौजवान, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम बहुत ही शक्तिशाली जिन्न हैं। तभी दोनों जिन्न राजकुमार पर एक साथ हमला कर देते हैं, तो राजकुमार दोनों के वार से बचकर उन पर हमला करने लगता है। राजकुमार बहुत ही बहादुर था। तभी तीनों के बीच काफी समय तक हाथापाई होने लगी और आखिरकार राजकुमार अपनी तलवार से एक जिन्न का हाथ काट देता है और दूसरे जिन्न को तलवार से छलनी छलनी करके मार देता है। तभी हाथ कटा जिन्न वहाँ से भागने लगता है। क्या हुआ जिन्न? तुम तो कह रहे थे कि तुम हमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, फिर अब पेट दिखाकर भाग क्यों रहे हो? जिन्न के शरीर से काफी खून बह रहा था,
तभी राजकुमार अपने खंजर से वार करके उसे भी मार देता है। तभी राजकुमारी मधुबाला तालाब के अंदर से बाहर आती है तो बाहर जिनों की लाशें देखकर वो भी हैरत में पड़ जाती है। ये कौन है? ये उसी बूढ़े जादूगर के भेजे हुए जिन हैं। ये हमें अपने साथ ले जाने आए थे, पर हमने इन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। ये राजकुमार तो बहुत ही बहादुर है। जब इसने इतने ताकतवर जिनों को मार दिया तो ये उस जादूगर का भी खात्मा कर सकता है। उस जादूगर ने इन जिनों को क्यों भेजा? वो खुद क्यों नहीं आया? राजकुमारी जी, क्या इन जिनों को देखकर क्या अब भी आपको यही लगता है कि मैं उस जादूगर का खात्मा नहीं कर सकता? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप उस जादूगर का खात्मा जरूर कर देंगे। आप सच में बहुत बहादुर हैं और मैं ऐसे ही बहादुर इंसान को पसंद करती हूँ। तभी दोनों आपस में बात करने लगते हैं। थोड़े समय बाद राजकुमारी वापस तालाब की ओर जाने लगती है। राजकुमार जी, इन दोनों जिनों की मौत के बाद वो जादूगर खामोश नहीं बैठेगा। वो आप पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करेगा, इसलिए आप चौकन्ने रहिएगा। राजकुमारी जी, अगर वो जादूगर 100 जिन भी भेजेगा तो हम उन्हें भी मौत के मुंह में पहुंचा देंगे। तभी राजकुमारी फिर से तालाब के अंदर चली जाती है। इधर वो बूढ़ा जादूगर अचानक नींद से जाग जाता है। आधी रात बीत चुकी थी। ये जिन अब तक क्यों नहीं आए? लगता है उस राजकुमार का सामना अब मुझे ही करना होगा। इधर राजकुमार पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ती है तो सामने दूर वही बूढ़ा जादूगर पैदल चलते हुए आ रहा था। लगता है ये वही जादूगर है। तभी राजकुमार एक तीर से उस बूढ़े जादूगर पर वार करता है तो वो तीर बूढ़े जादूगर के पैर पर जा लगता है। तभी राजकुमार फिर से तीर मारता है तो दूसरा तीर उस बूढ़े जादूगर के सीने में जा लगता है और वो दर्द के मारे चीखते हुए गिरकर तड़पने लगता है। तभी राजकुमार तुरंत उस जादूगर के पास आकर अपनी तलवार से उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद उस जादूगर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ राजकुमारी मधुबाला आती है। राजकुमारी मधुबाला अब पहले की तरह इंसान बन चुकी थी। उसका शरीर इंसानी शरीर बन चुका था। राजकुमार जी, हम पहले की तरह इंसान बन चुके हैं। आपने कर दिखाया राजकुमार जी, आपने इस जादूगर को खाक में मिला दिया। राजकुमारी अपने असली रूप में आकर बहुत खुश होने लगती है। राजकुमारी जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? हाँ राजकुमार जी। तभी राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल में आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताकर राजकुमारी से विवाह करके खुशी खुशी उसके साथ अपना जीवन आगे बिताने लगता है।